हेलो दोस्तों। ये आज थर्ड क्लास है टाइम एंड वर्क का। पिछले क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। उनमें आते हैं बहुत सारे, उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। आज की क्लास में हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो यहाँ आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन डू जॉब इन, लेट्स सॉल्व इट। ए प्लस बी दोनों साथ में मिलकर कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 40 डेज में। ठीक है, डी डी से डे को डिनोट करेंगे। और बी प्लस बी सी दोनों साथ में मिलकर 36 डेज में करते हैं काम को। ठीक है, और फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ में मिलकर 24 डेज में करते हैं। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा वही टोटल वर्क होगा, वही टोटल वर्क का यूनिट कंसीडर हम करते हैं। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 360। ठीक है, 360 होगा। अब तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए प्लस बी का साथ में एफिशिएंसी हो जाएगा 9 हो जाएगा, और इसका 10 हो जाएगा बी प्लस सी का, और इसका हो जाएगा 15। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का 15 हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों का एफिशिएंसी है 9, 10 और 15। तो जब हम यहाँ पे हम लोग को बी का एफिशिएंसी निकालना है, क्योंकि हम लोग को बी का वो टाइम निकालना है कि मतलब कितने दिनों में वो अकेले पूरे टास्क को कंप्लीट कर लेता है। तो उसके लिए बी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे, मतलब इन दोनों के एफिशिएंसी को ऐड करेंगे। उसके बाद इन दोनों के एफिशिएंसी में से इसके एफिशिएंसी ए प्लस बी सी तीनों के एफिशिएंसी को माइनस करेंगे तो सी का एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या बोलते हैं, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 19 आएगा एफिशिएंसी। यहाँ पे हम लोग को एफिशिएंसी निकालना है बी का। ठीक है, तो 19 आएगा, और इसका 15 है, ए प्लस बी सी का 15 है। ठीक है, तो इन दोनों का बी का एफिशिएंसी 4 आएगा। तो अब इसका हम लोग को टाइम निकालना है। ठीक है, बी का कितने दिनों में वो टोटल वर्क मतलब कर लेता है, टास्क को कंप्लीट कर लेता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं टाइम इज इक्वल टू वर्क बाई एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वर्क हमारा 360 है, 360 यूनिट मानेंगे, और इसका एफिशिएंसी को 4 यूनिट मानेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डेज में ये टोटल का जो टास्क है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन है, efficiency of B is 2 times more than efficiency of A। टू का जो बी का जो efficiency है वो 2 times ज्यादा है A के efficiency से। Both started working alternately starting with B and completed the work in total 37 days। दोनों ने साथ में नहीं काम किया, अल्टरनेटली काम करना शुरू किया। मतलब एक दिन मतलब एक दिन वो A करेगा तो एक दिन B करेगा, एक दिन फिर अगले दिन A करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। ठीक है, विथ बी, स्टार्टिंग विथ बी मतलब जो शुरुआती होता है वो बी से होता है। तो पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी, फिर ए, ऐसे करके। ठीक है, तो कंप्लीटेड, और दोनों अल्टरनेटली काम करते हुए उस टास्क को 37 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। अगर अकेले उस काम को करता है तो वो 50 डेज में करता है। ठीक है, तो कितने डेज में ए सी टुगेदर विल कंप्लीट द टास्क। तो ए और सी का टास्क मतलब कितने दिन में वो कर लेते हैं ये फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग को ए और सी का एफिशिएंसी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को रेशियो हो जाएगा एफिशिएंसी का, ई दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो पहले हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, ई ए रेशियो ई बी। ठीक है, तो अगर अगर 1 है तो बी जो है उसे 2 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, सॉरी 3 टाइम्स ज्यादा है, यहाँ रेशियो का साइन होगा। तो 2 टाइम्स ज्यादा है तो हो जाएगा 1 प्लस 1 का 2 टाइम्स तो होता है 2, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। तो ये होगा इसका एफिशिएंसी। ठीक है, बोथ स्टार्टेड। तो इस टोटल वर्क पहले हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा
क्योंकि अल्टरनेटली दोनों काम करते हैं और स्टार्ट होता है बी से। तो इस तरीके से हम लोग को वर्क मतलब इस तरीके से वर्क निकालना है ना उसका, दोनों को इस तरीके से अरेंज करेंगे ए और बी को, ना है ना कि लास्ट में जब हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल टाइम जो होगा टेकन होगा तो वो होना चाहिए 37 डेज। सो यहाँ पे जब शुरू होता है बी से, ठीक है, तो बी को हम लोग दोनों को अगर ऐड करते हैं हम लोग, फिर टोटल वर्क के लिए टाइम इंटू टोटल वर्क के लिए टाइम इंटू एफिशिएंसी होगा, ठीक है। टोटल वर्क का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पे दोनों का एफिशिएंसी, एक का तो 3 है क्योंकि ये पहले का वर्क कर रहा है बी, तो इसको पहले रखेंगे, ठीक है। फिर ये इसका जो इफिशियंसी है वो 1 रखेंगे। अब टाइम हम लोग को लेना होगा क्योंकि यहाँ पे 37 डेज है, ठीक है, तो 37 डेज में दोनों काम करता है, तो टाइम की जगह पे क्योंकि पहले बी काम करता है तो बी का जो नंबर ऑफ डेज होगा वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग 19 और 18 को ऐड करेंगे तो 37 होगा, क्योंकि बी ज्यादा दिन काम कर रहा है तो बी को 19 बड़ा लेंगे और सी को छोटा लेंगे, तो दोनों को जब हम लोग फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 75, ठीक है। तो 75 ये टोटल वर्क का यूनिट हम कंसीडर करेंगे। तो अब यहाँ पे ये 75 हो गया ये, तो इफिशियंसी अब हम सी का निकालेंगे, ठीक है। ई और सी दोनों का इफिशियंसी, पहले यहाँ पे सी का निकाल लेते हैं। तो इफिशियंसी जो होगा वो सी का वो हो जाएगा यहाँ पे 75 टोटल वर्क है, ठीक है। और सी जो है वो अकेले काम करता है तो वो 50 डेज में कंप्लीट करता है, तो वो टोटल वर्क भाई टाइम होता है इफिशियंसी, तो सी का इफिशियंसी हो जाएगा यहाँ पे 1.5, ठीक है, ये सी का इफिशियंसी हो जाएगा। अब ए का इफिशियंसी यहाँ पे है 1, तो दोनों का ए प्लस सी टुगेदर का इफिशियंसी जो हो जाएगा इफिशियंसी ए प्लस सी, दोनों का इफिशियंसी मिला के हो जाएगा यहाँ पे इसका 1.5 और इसका तो 2.5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए सी दोनों साथ में कितने दिन में काम कर लेंगे, तो टी ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी। तो टाइम इज इक्वल्स टू होता है वर्क बाय इफिशियंसी, तो वर्क हो गया यहाँ पे 75, इफिशियंसी आफ्टर कैलकुलेशन जब हम लोग दोनों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 डेज आंसर आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यह हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ ए हैड वर्कड अलोन ही वुड हैव टेकन 63 आवर्स। अगर ए अकेले काम करता तो 63 आवर्स में वो टास्क को कंप्लीट कर लेता। व्हाट इज बी शेयर, बी का शेयर क्या होगा, इफ ए एंड बी टुगेदर ऑन अ टास्क फिनिशिंग इट इन 36 आवर्स। अगर ए और बी दोनों उस टास्क को 36 आवर्स में कंप्लीट कर देते हैं और उनको मिलता है तो दोनों को साथ में 5,950 रुपीज। तो हम लोग को किसका शेयर निकालना है, बी का शेयर निकालना है, तो लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या दिया है। ए अगर अकेले, दोनों का पहले वो निकाल लेते हैं टाइम, कौन कितने दिन में करता है, टाइम का रेशियो ए का और ए प्लस बी का, ठीक है। तो ए अगर अकेले करता तो 63 लेता, और बी अगर और ए प्लस बी दोनों साथ में काम करता तो वो 36 डेज में काम कर देता है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, 7:4, ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो एफिशिएंसी दोनों का जैसे कि हम लोग जानते हैं टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी, तो 4:7 हो जाएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो उस हिसाब से 4:7 हो जाएगा। तो बी का जो इफिशियंसी होगा वो हो जाएगा, बी का जो इफिशियंसी है वो हो जाएगा यहाँ पे 7-4 तो 3 होगा, ठीक है। 7-4 जब इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बी का एफिशिएंसी होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बी का शेयर निकालना है, ठीक है, बी शेयर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए प्लस बी का शेयर 5
5950 है, तो यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे 3/a+b दोनों का शेयर लेंगे यूनिट इतना में, क्योंकि दोनों का शेयर इतना है तो नीचे 7 ही रखेंगे, इसका एफिशिएंसी इतना है तो इसका 3 रखेंगे। तो उस हिसाब से टोटल जो मनी दोनों को मिल रहा है a+b को, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यही b का शेयर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन इसका जो वैल्यू होगा रेस 2550 होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये सब इतना कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते हो, जैसे ये इसका बी का एफिशिएंसी यहाँ पे जो मैंने लिख के बताया समझाने के लिए, आप खुद से निकाल सकते हो दिमाग में, और ये इतना तो करना होगा। ठीक है, आज इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।